Hello everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we are doing chapter 1 of chemistry segment of class 10th, which name is chemical reactions and equations. Okay, in this video we will talk about what are the types of chemical reactions. Okay, so let's start for the today's session. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कशन किया था कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जब भी एटम्स क्या करें, ब्रेक करें या फिर मेक करें किसी भी सब्सटेंस का, और वो क्या करें, वो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं एज अ प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कशन करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि टू और मोर एटम्स क्या हो रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के, मॉलिक्यूल के, वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उस टाइप के रिएक्शन को। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रिएक्टेंट है। केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है वो पार्ट, और जो राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब वो H2O मतलब कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्लैग्ड लाइम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो सब्सटेंस जो कि क्या है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक वाटर है, दोनों आके क्या हुए, कंबाइन हुए, और उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सिंगल सब्सटेंस दिया है, और साथ में हीट रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन कहलाया वो क्या कहलाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ कोल। कोल मीन्स की कार्बन। जब कार्बन को बर्न किया जाता है, जब बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज अ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा कि जब H2 को, हाइड्रोजन को लिया जाएगा और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है H2O, जो कि क्या है, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हम देख रहे हैं रिएक्शंस, उनमें हम उसका स्टेट भी मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड देखा, उसमें हमने S मेंशन किया था कि S रिप्रेजेंट्स फॉर सॉलिड, कि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है उस टाइम पे। जहां पे L लिखा हुआ है इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, और जहां पे AQ लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। जहां गैस लिखा हुआ है G डिनोट्स फॉर गैस स्टेट। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, जो हम लोग सांस लेते हैं, उस टाइम पे क्या रिएक्शन होता है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उस टाइम पे अगर हम देखें कि फर्दर हमारे बॉडी में क्या एक्टिविटी होती है। जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, फूड को लेते हैं, तो जो फूड होता है उसको, उसमें जो है ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक रोटी,
राइस, चावल, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो सिंपलर फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होके फूड को, और जब हम सांस लेंगे, जब हम इनटेक करते हैं, सांस लेने के टाइम पे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम पे हम क्या लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं, वो हम ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जाके क्या हो जाता है, कंबाइन होता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, यहां पे हम देख रहे हैं रिएक्शन, अगर देखें रेस्पिरेशन की तो वो क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हमें जब हम ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ यहां पे रिएक्ट करेगा तो उस केस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलता है, ठीक है। ये जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल देखे उसमें से हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स में प्लस हीट रिमूव हुआ है रिएक्शन के टाइम पे, ड्यूरिंग रिएक्शन, और कुछ एनर्जी रिमूव हुई है, ठीक है। तो जिस भी रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद या तो हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है, उस टाइप का जो रिएक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो हम कह सकते हैं exothermic reaction is a type of reaction, or we can say that it is a process in which heat or energy will be released with product, okay। प्रोडक्ट के साथ साथ हीट और एनर्जी भी इस टाइप के रिएक्शन में क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप क्या है केमिकल रिएक्शन का, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मीन्स कि टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। क्या होता है इस रिएक्शन में कि जो सिंगल एक रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और न्यू सब्सटेंस, 2 और मोर न्यू सब्सटेंस हमें देगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं, एक हम एग्जांपल लिया है हमने, वो क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4 को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, जब उसको हीट दिया जाता है, हीट देने के बाद वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3, जो कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो जो हम ये रिएक्शन देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो है क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हुआ है, और यहाँ पे पहले वो सिंगल प्रोडक्ट था इन रिएक्टेंट में, और जब देख रहे हैं हम कि हीट देने के बाद वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ है, और उस टाइम पे जो है इसने 3 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। 3 सब्सटेंस प्रोडक्ट में हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एक फेरिक ऑक्साइड है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो इसका मतलब ये जो टाइप रिएक्शन हमें दिख रहा है वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस क्या हुआ है, वो ब्रेक डाउन हुआ है इनटू न्यू सब्सटेंस, 2 और मोर न्यू सब्सटेंस में, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइम स्टोन होता है, उसको जब हम हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो बनाता है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक डाउन हुआ जब हमने हीट दिया और उसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है, वो है ये सीमेंट में यूज होता है। ठीक है, और अगर हम यहां पे दोनों रिएक्शंस को देखें तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें हीट देना पड़ रहा है और उसके बाद जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें कि हमें क्या करना पड़े, हीट देना पड़े उसको डिकम्पोज करने के लिए केमिकल इक्वेशन को, तो इस टाइप का जो रिएक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाता है वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। मीन्स कि हमें क्या करना पड़ रहा है, वहां पे हीट देना पड़ रहा है, टेम्परेचर देना पड़ रहा है, क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन कराने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए रिएक्शन को। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप कि थर्ड टाइप क्या है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होना। ठीक है, डिस्प्लेस हो जाना। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इन अ कंपाउंड। इसमें क्या होगा, इस टाइप का जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि एक सब्सटेंस क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा या कह सकते हैं आप रिप्लेस कर देगा दूसरे सब्सटेंस को जो कि केमिकल कंपाउंड में अवेलेबल है, उसको क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा इस टाइप के रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं वो क्या है, Fe प्लस CuSO4। Fe यहाँ पे आयरन है और CuSO4 का मतलब है कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब Fe आयरन और CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu। यहां जो हम इक्वेशन देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन, इसमें हम देखेंगे कि पहले जो है आयरन, सिंगल आयरन था और अब क्या हुआ, आफ्टर रिएक्शन जो है आयरन जो है कंबाइन कर गया है सल्फेट। SO4 क्या होता है, आयन होता है जिसको हम कहते हैं सल्फेट आयन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉपर सल्फेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Cu कॉपर लगा हुआ है इस सल्फेट के साथ। और जब हम आफ्टर रिएक्शन देख रहे हैं तो ये जो सल्फेट है आयन वो किसके साथ लगा हुआ है, आयरन के साथ, Fe के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस जो कॉपर है वो क्या हो गया है, अब अलग हो गया है। तो अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सल्फेट आयन है वो क्या हो गया है, रिप्लेस कर दिया उसने। वो क्या हो गया, पहले कॉपर के साथ लगा हुआ था, कंबाइन था, अब वो किसके साथ कंबाइन हो गया है, Fe के साथ कंबाइन हुआ है। इसका मतलब ये है जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, और उसने क्या किया, उसने कॉपर को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो कॉपर रिप्लेस होने के बाद कॉपर जो है यहाँ पे फ्री हो गया है, कॉपर अलग हो गया है और यहाँ पे FeSO4 बन गया है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन कहलाता है जिसमें कि एक बार रिप्लेसमेंट होता है, एक बार एक सब्सटेंस रिप्लेस हो जाता है, तो उस टाइप का जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो फोर्थ टाइप होगा वो क्या है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मीन्स 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, those reactions in which 2 compounds react by an exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction।
ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, दो आयंस, वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ और वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ पे दो नए कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है, Na2SO4, जो कि क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 मीन्स बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जाके रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पे क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस जो यहाँ पे हम सोडियम देख रहे हैं वो क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट करता है और वहां पे NaCl फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो दो आयंस हैं, एक क्लोरीन आयन और एक यहाँ पे सल्फेट आयन। इन्होंने क्या किया, सल्फेट आयन पहले सोडियम के साथ था अटैच, अब उसने क्या किया, कंबाइन किया जाके बेरियम के साथ, और वही यहाँ पे क्लोरीन आयन जो है वो उसने किसके साथ कंबाइन किया है, सोडियम के साथ कंबाइन किया है और यहाँ पे NaCl फॉर्म किया है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो बार आयंस जो है, दोनों आयंस क्या हुए हैं, अलग अलग उन्होंने क्या किया है, कंपाउंड बनाया है। ठीक है, वो यहाँ पे दो आयंस डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, नंबर 5 जो टाइप है वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको कि हम रिडॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है। सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन उसमें ऑक्सीजन लग जाता है, इट मीन्स कि वहां पे उसने ऑक्सीजन गेन किया है, तो उस टाइप का जो रिएक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, वहीं अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को क्या करेगा, लूज करेगा ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उस टाइप का जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, और वो जो सब्सटेंस होगा वो रिड्यूस्ड कहलाएगा। फर्स्ट केस में जब उसने ऑक्सीजन गेन किया था किसी सब्सटेंस ने तो वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टाइप है इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो, एक रिएक्टेंट क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, मीन्स कि उसने वहां पे क्या किया है, गेन कर लिया है ऑक्सीजन। ठीक है, while the other get reduced, और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, इट मीन्स कि वहां पे उसने लूज किया है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ड्यूरिंग अ रिएक्शन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस पे क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, इट मीन्स कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। एक सब्सटेंस पे क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया, इट मीन्स वहां पे रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ एक ही केमिकल रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो जो उस टाइप का रिएक्शन होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि क्या ये फुलफिल हो रहा है, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रिएक्शन है वो क्या है, CuO प्लस H2, और जब हम उसको हीट देते हैं तो वहां पे वो क्या करता है, हमें कॉपर प्लस H2O देता है। ठीक है, जब इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, मीन्स कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, और जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो वहां देख रहे हैं हम कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया, इट मीन्स ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पे क्या हुआ, वो रिडक्शन कहलाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ है बाय दी कॉपर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें H2 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हम देखें तो यहाँ क्या हो जा रहा है, H2O। इट मीन्स जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसने क्या किया है, उसने ऑक्सीजन गेन किया है।
जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि 2 टाइप्स के रिएक्शंस हुए हैं एक केमिकल इक्वेशन में, वो क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। तो जो ये टाइप ऑफ रिएक्शन कहलाया वो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको कि हम रिडॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने टोटल 5 टाइप्स पढ़े। फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको कि हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, और कुछ न्यू टर्म्स हम और अंडरस्टूड करते हैं। बेसिकली जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम कुछ और टर्म्स की बात करेंगे। जो फर्स्ट टर्म होगा वो हम यहाँ पे बात करेंगे, वो है कोरोजन, जो कि बेसिक प्रॉब्लम है। कोरोजन बेसिकली क्या होता है, हमने काफी बार देखा होगा, जो आयरन, कोई सा भी आयरन मटेरियल है, कोई सा भी आयरन का हम कोई सामान खरीदते हैं, तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो वो बहुत ही उसके ऊपर शाइन वो दे रहा होता है, बट आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि उसपे जो है ब्राउन कलर का कोटिंग होने लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ब्राउन कलर का कोटिंग क्या शो करता है कि जो आयरन है वो क्या हो गया है, वो कोरोइड हो गया है, उसमें कोरोजन हो गया है। अब हम बात करेंगे कि कोरोजन होता क्या है। ठीक है, कोरोजन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एसिड। ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर देता है, एक कोटिंग बना देता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल आयरन का देखा। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप सिल्वर की बात करो तो सिल्वर इनिशियली क्या होता है, बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही सिल्वरी कलर, उसका वाइटनेस ज्यादा होता है उस टाइम पे, बट आफ्टर सम टाइम उस पे जो है ब्लैक कलर की कोटिंग होने लगती है। ठीक है, उसमें कालापन आ जाता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर। कॉपर का भी जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी, अगर हम यूटेंसिल की बात करें, बर्तन की बात करें, कॉपर का बर्तन होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उस पे जो है ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। तो ये सारे जितने भी एग्जांपल हैं वो सब किसके हैं, ये सब हैं कोरोजन के। तो हम कह सकते हैं कि कोरोजन, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एसिड एंड क्रिएट अ कोटिंग ऑन दैट मेटल। ठीक है, तो उस टाइप का जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो मेटल है उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से हुआ, जो वहां पे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर प्रेजेंट है, या फिर वहां पे जो एसिड प्रेजेंट्स हैं उसके प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं उस मेटल के साथ और वहां पे कोटिंग बना देते हैं। और वो जो कोटिंग होता है वो पूरा होल प्रोसेस क्या कहलाता है कि ये क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म की हम बात करेंगे, वो क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स कि वहां पे क्या हुआ है, जब भी हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम ऑयल को या फिर फैट को कुछ दिन के बाद अगर हम फ्रेश देखेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही होती, बट कुछ दिन अगर उसको रख दिया जाए तो कुछ दिन के बाद उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है, अलग डिफरेंट स्मेल होती है वो। तो वो क्यों हुआ, वहां पे जो ऑयल और फैट प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, रेंसिडेट हो गए। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है, कि वहां पे क्या हो गया है, वो उसमें जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गए हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फैट है या फिर ऑयल है वो क्या हो गए हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो गए हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, उनका जो स्मेल है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, यहाँ पे हमने ये भी एग्जाम्पल देखे, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, वो हैं केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, जो हम अपने
डेली लाइफ में उसको फेस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे मैं एंड करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आपको और भी वीडियोस देखने को मिले। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।